दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। यदि आप भी अपने जीवन में कर्म से पहले सत्संग और प्रवचनों को महत्व देते हैं तो आपको यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। यह गौतम बुद्ध की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को बहुत स्नेह किया करते थे। जब भी कोई व्यक्ति उन्हें बुलाता तो वे अवश्य जाते थे। फिर जब बुद्ध पहुँचते तो श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ती थी। बुद्ध के वचनों में जो अमृत होता था उसका पान करके सभी को आनंद की अनुभूति होती थी। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर से गंभीर समस्याएं सुलझ जाती थी। जो भी व्यक्ति उन्हें सुनने जाता तो कुछ न कुछ सार्थक ही प्राप्त होता था। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई थी। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफ़ी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय लिया। वह घंटों तक जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते उसे बैल मिल गए। थका हारा किसान घर आया और भोजन करके सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा। तब बुद्ध ने बड़े स्नेह से बोला, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया है। यदि यह बैलों को ना ढूंढते हुए मेरा उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि इसका मन तो बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया है। दोस्तों, आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो और जिस परिस्थिति में हो, सर्वप्रथम वहाँ के कार्य को ईमानदारी से निर्वाह करें। उसके पश्चात ही आप सत्संग और प्रवचनों पर ध्यान लगा सकते हैं। यही आपकी सच्ची आध्यात्मिकता है और यही आपका धर्म है। प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। कर्म प्रधान का यह अर्थ भी नहीं है कि आप भक्ति बिल्कुल भी ना करें। आप भक्ति करें, लेकिन कर्म को सर्वप्रथम आगे रख कर करें। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।